अस्सलाम वालेकुम। ये है सुज़ुकी मेहरान 2014 का मॉडल है, EFI मॉडल है ये, ठीक है। और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और D40 मारता तो था। अच्छा जी, तो ये इंस्टॉलेशन हमने इसमें कंप्लीट कर दी है और आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि इसमें हमने इंजन रूम में क्या चीज़ें लगाई हैं, क्या कुछ किया है और HHO लगाने का फ़ायदा क्या है। तो अभी चूँकि पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं, तो हर बंदा जो है वो चाहता है कि गाड़ी जो है वो उसकी अच्छे माइलेज पे चले। तो हाइड्रोजन किट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो पेट्रोल इंजन में नहीं जल पाता और वो फिर बाद में कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर उसको दोबारा जलाया जाता है ताकि बाहर एग्जॉस्ट से जो है वो ख़तरनाक गैसेस ना निकलें। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इंजन में डालते हैं तो ये गैस पेट्रोल को बहुत अच्छा बर्न करती है, हेल्प कर देती है बर्न करने में, तो जिससे मुकम्मल फ्यूल बर्न हो जाता है और कार्बन नहीं बनता। जब कार्बन नहीं बनता तो इंजन का जो ऑयल है वो आराम से डबल चलता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आराम से चल सकता है। मुकम्मल फ्यूल बर्न होने से पावर बढ़ जाती है गाड़ी की और हम फिर फ्यूल को कम करके, जो कि हमने क्योंकि ये EFI है तो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दी हैं, तो वहाँ से हम इसका फ्यूल कम करेंगे। फ्यूल कम करने से 30% तक की हमें सेविंग मिल जाती है। इसके अलावा HHO जो है वो इंजन का टेम्परेचर को कम रखता है और साथ ही कार्बन जो जमा हुआ होता है उसको निकाल देता है। बर्निंग अच्छी हो जाने से जो है वो गाड़ी फिर हमेशा जो है वो साफ़ रहती है, कैटालिटिक कन्वर्टर भी साफ़ रहता है। तो यहाँ हमने इंजन रूम में जो भी किया वो ये कि ये हमारा पाइप आ गया, ठीक है जी। ये फ्लेक्सिबल पाइप है, इसके अंदर से जो गैस का पाइप है वो हमने फ़िल्टर से पहले यहाँ लगा दिया है। जब गाड़ी चलेगी तो ये हवा में के साथ शामिल होकर ये HHO गैस इंजन में जाएगी और अपना काम करेगी, ठीक है जी। इसके साथ ही बस हमारी एक रिले लगी है, दैट्स इट। मैप सेंसर में हमने इन्हांसर लगा दिया, वो अंदर रखा हुआ फ्यूल सेंसर को एडजस्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए। ये यहाँ से फिर फ्यूल लाइन के साथ होते हुए डिग्गी तक गई है और इसमें हमने अपनी किट रखी है। ये हमारी किट आ गई। इस किट की अच्छी बात, इसमें कोई सिलेंडर नहीं है गैस के लिए अलग से, ठीक है जी। इसमें जो दो आपको ये नज़र आ रहे हैं सिलेंडर, ये वर्टिकल रिजर्वायर है, इसमें पानी होता है, इसमें भी पानी है। दोनों के अंदर डिस्टिल वाटर डलता है और ये डिस्टिल वाटर मुकम्मल ख़त्म नहीं होता बल्कि कम हो जाता है। 300 साढ़े 300 किलोमीटर के बाद इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। 150-200 ml गर्मियों के अंदर और सर्दियाँ तो उससे भी थोड़ा सा कम। ये वो पाइप है फाइनली जो कि जिससे हमारी HHO गैस आगे तक जा रही है। इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, लेवल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया और करंट भी को बहुत ज़्यादा नहीं लेती, इससे जो है अक्सर लोग जाके रेस दो, अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं कि जी कितना करंट ले लेगी और बैटरी के ऊपर नुकसान हो। ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी को कोई ख़ास नुकसान नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, और सही है, सही है, दोबारा ठीक है जी। तो इस तरह से ये पानी के साथ साथ कार्बन में थोड़ा बहुत और जो भी इसके अंदर होता है कार्बन में सारा का सारा निकल जाता है। तो ये HHO से ये फ़ायदा होता है कि इंजन का सारा कार्बन भी निकल जाएगा, तो इंजन फ्रेश हो जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। अगली आखिरी चीज़ हमारी इन्हांसर की है, इसका करंट सेट कर लो जब तक। लास्ट हमारा जो है वो इन्हांसर, एक चीज़ रह गई, ये भी दिखा देते हैं। तो ये हमने रख दिया इन्हांसर यहाँ पे, इसको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये 0 पे है तो गाड़ी नॉर्मल फ्यूल डालती है, जैसे जैसे बढ़ाते आते हैं गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो कम जाना शुरू कर देता है। ECU जो है वो कम करता है फ्यूल को खुद ही, ठीक है। अब ये थरथराना शुरू हो गया, मैंने ज़्यादा घुमा दिया, ठीक है जी। 4 पर रख लेंगे, 3 पर रख लेंगे, चला के इसको सेट करेंगे कि इसको कहाँ पे ये सेट रहती है कि गाड़ी जो है वो वाइब्रेट भी ना करे, अंडर पावर भी ना हो, ठीक है जी। तो जितना हमने HHO गैस दी उतना हम फ्यूल कम करेंगे और गाड़ी नॉर्मल चलेगी, ठीक है जी। इससे इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट इंस्टॉलेशन। बंद कर रहे हैं और हम राउंड पे जाएंगे अभी। ये बंद कर दो सारी चीज़ें।